जी डियर स्टूडेंट, आज 10th की केमिस्ट्री का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन, ग्रुपबंदी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कितने क्लासों में तकसीम करते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो बड़ी क्लासेस हैं। फर्स्ट पहली क्लास जो है ओपन चेन यानी एलिफेटिक, या जिसे हम एसाइक्लिक कंपाउंड का नाम देते हैं, और दूसरी इसकी कैटेगरी है क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, ओपन चेन से मुराद ऐसे हाइड्रोकार्बन जो आपस में इस तरह लिंक हो कि एक सीधी चेन बनाते हो, जिनका पहला और आखिरी कार्बन आज़ाद हो, आपस में जुड़ा हुआ ना हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। मैं आपके सामने ये बहुत एंड स्टिक मॉडल की मदद से ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये मेरे पास 1 2 3 4 कार्बन एटम है और ये चारों आपस में सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं और इनका पहला और आखिरी कार्बन आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, इसे हम बोलेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अब मैं आपको दूसरी कैटेगरी जो क्लोज चेन है वो दिखाता हूं। ये आपके सामने 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, चारों कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर आप गौर से देखें तो इसका जो पहला और आखिरी सिरा है, आप अगर गौर से देखें, पहला दूसरा तीसरा ये चौथा कार्बन है। चौथे कार्बन का ये अगर सिरा देखें और पहले कार्बन से ये आजाद है, अगर मैं इसको आपस में यूं मिला दूंगा तो ये बन जाएगा क्लोज, यानी कि आपस में पहला और आखिरी सिरा कार्बन एटम का आपस में अगर जुड़ जाए और एक साइकिल बना दे, एक रिंग बना दे, यानी क्लोज रिंग बन जाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक कंपाउंड्स। तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की जानिब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ओपन चेन है, ये भी दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सीधी चेन की शक्ल में पाए जाते हैं। मसलन आपके सामने अगर मैं ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो आप देखिए उसमें कार्बन कितने आएंगे, 4, 1 2 3 4। ये स्ट्रेट चेन है। अगर इसको ब्रांच में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह करेंगे, कार्बन इसमें 4 ही रहेंगे, 1 2 3, और यहां पे मैं एक छोटी सी ब्रांच लगा दूंगा। अब इसका नाम देख लें आप, कार्बन इसमें 1 2 3 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं ब्यूटेन। क्योंकि ये सीधी चेन में है, लाइन में है, इसलिए हम छोटा n में लिखूंगा शुरू में, नॉर्मल ब्यूटेन। अब आप इसकी हाइड्रोजन पूरी कर लें। अगर एक यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के पास एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन की जरूरत में यहाँ पे H3 लिखूंगा। कार्बन नंबर 2 को देखें तो इसके पास दोनों साइडों से एक एक बॉन्ड मिला, यानी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन की कमी है, मैं यहाँ पे H2 लिखूंगा। इस तरह 1 और 1 2, तीसरे कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन की कमी है, वो मैं 2 लिखूंगा। चौथे कार्बन को देखें तो एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन की कमी, 4 पूरा करने के लिए मैं CH3 लिखूंगा। ये नॉर्मल ब्यूटेन। अब यहाँ पे देखिएगा एक कार्बन है, तो एक कार्बन से एक बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन कम है, 3 बॉन्ड कम है, तो 3 हाइड्रोजन लगाए, 4 पूरे हो गए। यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 2 पे ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 2 पे देखें तो 1 2 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे क्या करूँ, एक H लिखूंगा। यहाँ लिखिए, बॉन्ड में आगे लिखें, वैसे लिखिए, नो प्रॉब्लम। कार्बन नंबर 3 पे देखिए एक बॉन्ड है, 4 पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 3। इस तरह ओपन भी लिख सकते हैं आप खोल के, नहीं तो आप इकट्ठा भी कंडेंस फार्मूला की शक्ल में जिस तरह हम लिखते आए हैं, यानी कि डायरेक्ट आप यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दें, तो ये बनेगा आइसो ब्यूटेन। यानी कि टोटल कार्बन काउंट करें और उसमें से जो एक ब्रांच है शुरू में आइसो लगा दें, आइसो ब्यूटेन। इसका दूसरा नाम क्या है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो। वो आप देखें तो आपके पास ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें कार्बन 1 2 3 है, ये ब्रांच है, यानी कि इसको भी आप, इस ब्रांच को भी, इसकी भी वैलेंसी पूरी करें CH3 की शक्ल में। अब आप देखें कि ये ब्रांच है, 1 2 3 कार्बन है, 3 को हम कहते हैं प्रोपेन। ब्रांच लगी हुई है दूसरे कार्बन पे, ब्रांच CH3 को मिथाइल बोलते हैं, दूसरे पे लगी तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका दूसरा नाम है। तो ये हमारे पास जो ओपन चेन यानी एलिफेटिक कंपाउंड, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन यानी कि जो स्ट्रेट चेन की शक्ल में हो या ब्रांच चेन की शक्ल में हो, दोनों को हम
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम भी देते हैं। तो ये हमारी एक कैटेगरी मुकम्मल हुई। अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, यानी क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड की तरफ। अब साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज्ड चेन जो कंपाउंड होते हैं वो भी दो तरह के हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जिन्हें कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन एटम इस तरह आपस में जुड़े होते हैं कि एक रिंग बनती है। अब इसकी आगे मजीद दो टाइप्स हैं, एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक ऐसे रिंग वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें एक बेंजीन रिंग हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजोइड कंपाउंड का नाम देते हैं। और वो रिंग वाले कंपाउंड हाइड्रोकार्बन जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती, सिर्फ कार्बन एटम आपस में जुड़कर एक रिंग बनाते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोइड कंपाउंड। तो सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। अब बेंजीन रिंग क्या होता है? 6 कार्बन वाला रिंग, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6। अब इनमें से 3 डबल बॉन्ड आएंगे और 3 सिंगल बॉन्ड आएंगे। ये जो मेरे पास एक रिंग बना है ये है बेंजीन रिंग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे करके उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 2 3, इसको इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेंजीन। इसमें देखिए कार्बन एटम आपस में जुड़े भी हुए हैं सिंगल और डबल बॉन्ड के जरिए और एक रिंग बना रहे हैं, और रिंग के अंदर अगर 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम बेंजीन रिंग कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजोइड कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड। इसकी एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आपने नेफ्थलीन का नाम सुना होगा, जिसमें 2 बेंजीन रिंग आपस में अटैच होते हैं। इधर देखिएगा 2 बेंजीन रिंग में बना के उनको आपस में जोड़ दूंगा, एक और ये दूसरा। इसमें आपने क्या करना है, डबल सिंगल डबल, ये सिंगल है, सिंगल के साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल लगा देंगे, उसके बाद सिंगल डबल डबल। ये जो कंपाउंड बना है इसे हम बोलते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन ये हमारा पहला इसका पॉइंट क्लियर हुआ। क्लोज चेन में जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड थे जो सिर्फ कार्बन एटम पर ही मुश्तमिल थे, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा या तीसरा एलिमेंट इनमें मौजूद नहीं है, इसीलिए इनको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, जिसमें हमने एरोमेटिक को डिस्कस किया। अब बात करते हैं एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोइड कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनमें साइक्लिक रिंग तो मौजूद होता है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होता, यानी कि डबल और सिंगल बॉन्ड की ये जो अल्टरनेशन है वो मौजूद नहीं होती, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। इसमें आपको एग्जांपल देता हूं मैं आपको नॉर्मल या साइक्लोब्यूटेन की, 1 2 3 4। अब इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए कार्बन 4 है, तो ये जो कार्बन है 2 इसके पास बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगाऊंगा, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी और सेम इसके साथ भी। इसको हम बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन देखा हुआ साइक्लोब्यूटेन नहीं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा चारों कार्बन एटम आपस में इस तरह जुड़े हैं कि रिंग बना हुआ है, इसे साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल देता हूँ आपको साइक्लोहेक्सेन की, 1 2 3 4 5 6। बेंजीन की तरह 6 कार्बन है, लेकिन बेंजीन की तरह डबल सिंगल बॉन्ड इसमें नहीं आएगा, 6 के 6 ही सिंगल बॉन्ड है। वैलेंसी को पूरा करने के लिए देखिए हर कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन में आएंगे, CH2 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 और ये CH2। तो ये जो कंपाउंड बना इसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये भी दिखा देते हैं आपको स्ट्रक्चर इसका। 6 कार्बन एटम है, 6 के 6 ही सिंगल बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं और एक रिंग बनाया हुआ है, इसलिए इस कंपाउंड को हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दूसरी कैटेगरी इसकी जो साइक्लिक कंपाउंड की है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे हाइड्रोकार्बन
जिनमें रिंग तो मौजूद होता है लेकिन कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी उसमें मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें कार्बन एटम के अलावा एक से ज़्यादा दूसरे एलिमेंट के एटम भी मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देते हैं, ये स्ट्रक्चर की मैं ड्रा करने लगा हूँ। इसमें मैं कार्बन के सेंटर में यहाँ पे जो 1 2 3 4 तो इसमें कार्बन है और 5वीं जो पोजीशन है वहाँ पे एस लगा दिया है। इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। इसको हम बोलते हैं थायोफीन, इस स्ट्रक्चर को थायोफीन। इसी तरह ये जो एस है सल्फर है, सल्फर का एटम है, ये कार्बन के अलावा ये हेटेरो एटम कहलाता है, इसी वजह से इसको नाम दे दिया गया हेटेरोसाइक्लिक। इस तरह एक और मैं 6 कार्बन वाला रिंग बनाने लगा हूँ आपके सामने। 5 तो इसमें कार्बन लगाऊंगा और 3 डबल बॉन्ड लगाऊंगा। छठे कार्बन के यहाँ पे मैं नाइट्रोजन लगाऊंगा N। ये हेटेरो एटम है, इसको कहते हैं पिरिडीन। इसमें भी देखिए तो रिंग मौजूद है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है, कार्बन के अलावा एक हेटेरो एटम भी मौजूद है। तो ये थे आज के हमारे कंपाउंड जो कि हमने पढ़ना था। आज का टॉपिक हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं उम्मीद करूंगा आपको आज के इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे जो क्वेश्चन बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, वहां पे अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिस तरह आपने ये डेमोंस्ट्रेशन सीखी है आपके दोस्त भी घर बैठे इसको सीख सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके राइट साइड पे बटन, रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ बेल आइकन ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि डेली बेस पे जो मैं लेक्चर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप इसकी डायग्राम की फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट सुनने में या अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिल सके। तो इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।